Assalamu alaikum, good morning everyone and Sunday Mubarak. I hope that you all are doing very well, enjoying life. Today I start my vlog with breakfast. अब जैसा कि गर्मियाँ आ गई हैं तो गर्मियों में तो वो पराठा वगैरह खाने को बिल्कुल दिल नहीं करता। तो बिल्कुल उसी हिसाब से मेरा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट जो है मेन्यू वो चेंज हो चुका है। और यहाँ पे सबसे पहले मैं बॉईल करूँगी दूध और इसमें मैं पुदीना जो है वो ज़रूर ऐड करती हूँ। आपको भी यही सजेस्ट करूँगी कि पुदीना जो है वो ज़रूर ऐड किया करें। अगर फ्रेश नहीं है आपके पास तो भी इट्स ओके, एक दफ़ा आप ले आएँ सब्ज़ी वाले से और फिर उसको खुश करके आप रख लें। और जब भी आप दूध बॉईल करने लगें, ग्रीन टी बनाने लगें, आप उसमें थोड़ा सा ऐड कर लिया करें। तो बस ये दूध बॉईल करने के बाद यहाँ पे मैंने ऑमलेट का मेन्यू रेडी किया और उसके साथ मैं यूज़ करती हूँ मल्टीग्रेन ब्रेड। आई डोंट लाइक वाइट ब्रेड। और सेकंड स्लाइस पे मैंने लगाया चिकन मायनीज़। और बस यहाँ पे मेरा लाइट सा ब्रेकफास्ट हो गया रेडी। तो जब मैं ब्रेकफास्ट कर रही थी तो साथ ही मैंने बनाई अपनी लिस्ट, क्योंकि आज है संडे और संडे को मेरे बहुत सारे टारगेट्स होते हैं जो वर्किंग डेज़ में मैं काम नहीं कर सकती। वो सारे के सारे मैंने संडे को कंप्लीट करने होते हैं, जिसमें सबसे टॉप लिस्ट पे जो होता है वो है मेरी नींद। जब मेरी नींद पूरी होती है तो मैं मेंटली फ्रेश होती हूँ। सो पहला टारगेट तो मेरा हो गया डन। नींद पूरी करने के बाद मैं सुबह उठी, फिर मैंने ब्रेकफास्ट बनाया किया और अब मैंने स्टार्ट करने थे आगे के सारे काम। सेकेंड नंबर पे मैंने सोचा कुछ दिन पहले मैंने एक रेडीमेड ड्रेस लिया था, उसको रीसेट करना था, पहले वो कर लूँ फिर मैं अपने बाकी के काम निपटा लूँगी। यार रेडीमेड कपड़े ले लेना भी बड़ा अजाब है। इस दफ़ा तो मैं पछता रही हूँ कि ये मैंने किया क्या है। अच्छा जी, ये मैं लेकर आई रेडीमेड सूट और घर आके मैंने जब देखा तो अंदर से इसका ये हाल था, बल्कि ये इस साइड से तो मैंने कटिंग कर लिए ये धागे, और जब मैंने ये पहना तो ये मुझे चुभ रहा था। अब इन्होंने इसमें इतनी गुंजाइश भी नहीं छोड़ी कि मैं इसको ओवरलैप करवाऊँ। बिल्कुल इतना इतना सा इन्होंने कपड़ा छोड़ा हुआ है। और अब जनाब मैं बैठ के तो इसको तरपाई कर रही हूँ। 5 इसकी कलियाँ हैं फ़्रॉक में और अभी सिर्फ एक कली को जो है मैंने दोनों साइडों से तरपाई किया इस तरीके से। अब ये जो तरपाई हुई है ये तो बहुत सफाई से नज़र आ रही है, और ये जो है इस पर अभी मैं खिजल ख्वार हो रही हूँ। उसके बाद अगर इसके ट्राउज़र की बात करें तो ये इतना लॉन्ग कि क्या बताऊँ मैं। इसको जब मैंने पहना तो ये मेरी गर्दन तक पहुँच रहा था, फिर इसको भी मैंने काट के रखा हुआ है ऊपर से, ये भी सेट करना है। और अगर इसके दुपट्टे की बात करूँ तो दुपट्टा है इसका वैसे बहुत प्यारा, लेकिन इसका ये है कि ये साइडों से कुछ इस तरह से है। अब ज़ाहिर है फिर वो जो मैं काटूँगी ट्राउज़र उसमें से जो कपड़ा निकलेगा वो मैं इसके साथ लगाऊंगी और फिर जो है मैं साथ में स्टोन्स लगाऊंगी ताकि ये थोड़ा सा भारी हो जाए। तो मतलब कि ये रेडीमेड सूट लेकर भी मुझे दोबारा से सारे का सारा रीसेट करना पड़ा, तो इससे तो बेटर था कि मैं अनस्टिच ले लेती। तो भाई आप जब भी रेडीमेड कपड़े ख़रीदती हैं तो मेरा ये आपको मशवरा है कि तसल्ली से वहाँ पे चेक करके और फिर लिया करें। एक भी अगर उसमें प्रॉब्लम या ऑब्जेक्शन हो तो बेशक उसको छोड़ दिया करें, पैसे ज़ाया हो जाते हैं वरना। आज का मेरा टारगेट है कि मैंने चटनी बना के फ्रीज़ करनी है। ये जो धनिया पुदीना है ये तो वो जो योगर्ट वाली चटनी होती है उसके लिए मैंने चटनी बना के फ्रीज़ करनी है। और ये जो है इसके साथ अभी मैं प्याज टमाटर वगैरह सारा कुछ काट के तो अभी मतलब 2 दिन का खाना है उसके लिए चटनी तैयार करने लगी हूँ। ये चटनी जो है मैं पूरे 1 वीक के लिए बना के स्टोर करने लगी हूँ। जो ये दही वाली होती है, हरा धनिया और पुदीना डाल के जो हर घर में बनाई जाती है, क्योंकि ज़ाहिर है वर्किंग डेज में मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। तो आज संडे था तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं ये वाला काम निपटा लूँ, क्योंकि मैंने अपने बहुत सारे व्लॉग्स में बताया कि हरी चटनी जो है मेरी बहुत फेवरेट है और गर्मियों में तो मैं बहुत ज़्यादा बनाती हूँ। अच्छा, ये चटनी जो है मैंने उसमें ग्राइंडर में भी बनाई थी। मोस्टली लोग ग्राइंडर में बना के तो वो सेव करते हैं, लेकिन उसमें जब हम पानी ऐड करते हैं और उसके बाद जब हम एक क्यूब उसमें योगर्ट के अंदर ऐड करते हैं तो वो पतली सी हो जाती है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो आज संडे है, थोड़ा सा मेरे पास टाइम है, तो मैं इसको सिलबट्टा पे पीस के और फिर मैं इसको स्टोर करती हूँ। उसके बाद सेकेंड नंबर पे आ गई प्याज टमाटर वाली चटनी। इसको मैंने ग्राइंडर में भी बहुत दफ़ा बनाया है, चॉपर में भी ट्राई किया है, लेकिन यार जो सिलबट्टा पे पिसी हुई ये प्याज टमाटर वाली चटनी का जायका होता है ना, वो उन दोनों में नहीं होता। और जब भी आप ये प्याज टमाटर और धनिया वाली चटनी बनाएं, बीच में बेशक हाफ़ लहसुन ही सही अगर आप थोड़ी सी बना रहे हैं, और अगर बहुत ज़्यादा बना रही है तो फिर एक पूरा लहसुन जो है वो जो एक पीस होता है वो ऐड कर लें। इससे टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आता है।
चटनी बनाना, ये जो सिलबट्टा वाली होती है ना, इसको सच में ही बनाना मुश्किल काम होता है, क्योंकि बहुत डर लगता है मुझे कि मेरी आंखों में जो है वो हरी मिर्च ना चली जाए। तो फिर मैं आंखों के ऊपर आइस क्लोज करके और दुपट्टा रखी तो फिर चटनी बनाती हूँ, लास्ट पे हरी मिर्च डालती हूँ। वेल ये है कि टेस्ट बहुत अच्छा होता है एंड इट्स माई मोस्ट फेवरेट। दोनों चटनियाँ तैयार करने के बाद, घर के सारे काम वगैरह निपटाने के बाद बारी आ गई दिन के खाने की। तो भाई मेरा तो आजकल मुंह ख़राब है, वो गर्मी की वजह से दाने निकले हुए हैं मेरे मुंह में। तो उस हिसाब से फिर मैंने अपने लिए हरी चटनी और साथ में बस ये है कि खीरे काट लिए। आपको भी यही सजेस्ट करूँगी कि गर्मियों में आप गर्म चीज़ें कम से कम खाया करें। सालन को भी कोशिश करें कम ही कर दें, रायते के साथ, सलाद के साथ, चटनी के साथ खाया करें खाना। इससे ये है कि आपका मैदा भी रिलैक्स रहता है और एक्ने का ज़्यादा इशू नहीं होता। लंच करने के बाद मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया, सो गई और जागी तो बस फिर मैंने स्टार्ट कर दिया अपना नेक्स्ट टारगेट। और वो था मेरा कि आज मुझे मार्ट भी जाना था हर हाल में, क्योंकि ईद भी आगे सर पे है और घर में भी कुछ चीज़ें ख़त्म हुई हुई थी, क्योंकि मेरी तो आदत नहीं है एक एक चीज़ लेकर आना, ना ही मेरे पास इतना टाइम होता है। तो मैं बस वो फिर लिस्ट बनाती रहती हूँ और जब बहुत ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं मुझे लगता है कि अब वाकई घर में अब ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है, स्पेशली किचन की। तो सो देन आई डिसाइडेड अब मुझे जाकर सारी चीज़ें जो हैं वो बाय कर लेनी चाहिए। तो भाई मार्ट में बहुत ज़्यादा रश था, जैसा कि आपको वीडियो में भी नज़र आ रहा होगा, क्योंकि ईद सर पे है। मतलब कि बहुत ही ज़्यादा रश था, इवन कि बाहर पार्किंग में भी कोई गाड़ी बाइक खड़ी करने की जगह नहीं थी, अंदर भी यही हाल था। इस वजह से मैं मार्ट में व्लॉग की प्रॉपर वीडियो नहीं बना सकी। वेल ये है कि मैंने एक शॉर्ट सा क्लिप ऐड कर दिया है। घर वापस आने के बाद मैंने टी ब्रेक की और फिर बारी आ गई कपड़े धोने की। हर घर में कपड़े ना धुले ऐसा कभी हुआ नहीं। तो भाई ये कपड़े पहले मैंने धो के बाहर तार पे फैलाए, फिर आंधी आ गई, फिर मैंने उतार के सारे रूम में फैलाए ताकि खुश्क हो जाए। हुआ यूँ कि रात को बैठ के मैं मैंगो खा रही थी तो वो इन कपड़ों के ऊपर गिर गया। हमेशा मेरे जो वाइट वाले कपड़े होते हैं वो गंदे हो जाते हैं, वैसे कभी मेरा कोई कपड़ा जो है वो गंदा नहीं हुआ। पता नहीं कि दाग उतरेगा या नहीं। उसके बाद मैंने सारे कपड़े तय करके रखे। अच्छा, कुछ फीमेल्स की आदत होती है कि संडे को कपड़े धोए और फिर वो सारे के सारे प्रेस करके रखें। मैंने कभी नहीं प्रेस करके रखे, क्योंकि अलमारी में भी जो प्रेस कपड़े होते हैं उनके ऊपर सरवटें पड़ जाती है, तो वो जब पहनो तो ऐसे लगती है इसके ऊपर ऑलरेडी सरवटें पड़ी हैं। तो मैंने जब भी पहने होते हैं मैं उसी टाइम प्रेस करके एंड देन यूज़ कर लेती हूँ। बस जब मेरे कपड़े धुल जाते हैं ना सारे, तो उस दिन तो मुझे ऐसे लगता है मेरे सारे के सारे काम कंप्लीट हो गए। बेशक मैंने झाड़ू लगाना और बर्तन धोने वाले पड़े हैं, बस अगर कपड़े धुल गए हैं तो फिर मेरा दिल मुतमईन हो जाता है कि अब मेरे सारे काम जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। और मंडे को मेरा पेपर भी, आप खुद सोचें, आपको व्लॉग से थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि जिस बंदी की इतनी बिजी लाइफ हो उस बेचारी ने क्या पेपर की तैयारी की होगी और सुबह जाके क्या मैंने पेपर देना है। तो भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। उसके अलावा तमाम तलबात जो इम्तहानात दे चुकी हैं, जिन्होंने देनी हैं, अल्लाह ताला सबको कामयाब करें। मुझे स्पेशली अपनी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी आपको एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।